दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अब दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है, जो कि राहत की बात है। 7वें हफ्ते की तुलना में 8वें हफ्ते में हालात कुछ बेहतर हैं और पिछला सप्ताह दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि राजधानी दिल्ली में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर 27 अप्रैल तक लगाई गई रोक को 3 मई तक के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर जो रियायत दी है वो दिल्ली में भी लागू की जा रही है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में किसी भी किस्म की दुकानें खुलने की इजाज़त नहीं है। इस दौरान किसी भी मार्केट में कोई दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन गली मोहल्लों में इक्का दुक्का दुकानें खोली जा सकती हैं। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली वालों को 3 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट पर 3 मई के बाद फैसला होगा। 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इसके लिए दिल्ली सरकार भी केंद्र के फैसले का इंतजार करेगी। 260 लोग ठीक होके गए थे अस्पतालों से, 260 लोग ठीक होके अपने घर गए थे। 8वें हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते 580 लोग ठीक होके अपने घर गए थे। तो एक तरह से दुगने से भी ज़्यादा लोग ठीक होके अपने घर पिछले हफ्ते गए थे। तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बीमार होके और जितने लोग ठीक होके गए, अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ्ते हमारे अस्पतालों में नेट आए थे और पिछले हफ्ते केवल 34 लोग आए थे नेट। तो एक तरह से पिछला हफ्ता अच्छा रहा। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने बड़ी कठिनाई के साथ ये जो लॉकडाउन है इसका पालन आप लोग कर रहे हैं, और अगर हम इसी तरह से पालन करते रहें तो मुझे उम्मीद है इस महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। पिछले हफ्ते रविवार को जब मैं आपके सामने आया था, मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन एज इट इज़ जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी, और 27 तारीख को हम लोग इस पे दोबारा निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को जारी, इसमें कुछ रियायत देनी है कि नहीं देनी है। तो एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। ये आदेश क्या है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। कोई मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी, जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ। कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे
हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा अगला एक और हफ़्ता, ये जो एक ऑर्डर आया है परसों केंद्र सरकार का, इसके अलावा और कोई कुछ खोलने की हम इजाज़त अगले एक हफ़्ते तक 3 मई तक और नहीं दे रहे। 3 महीने तक यथावत इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ़्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तय करेंगे।